देश के कई राज्यों में कुदरत का कहर जारी है। उत्तराखंड की केदार घाटी में अब भी बड़ी संख्या में यात्री फंसे हैं। सेना राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और इसी बीच केदार घाटी में खड़ी चट्टान चढ़कर एसडीआरएफ की टीम ने एक ऐसा असाधारण और अकल्पनीय रेस्क्यू किया है। दरअसल अब बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर टूटता जा रहा है। इसके चलते कई मार्ग वॉश आउट हो चुके हैं और ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिनके लिए एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस देवदूत बनकर आगे आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। खड़ी चट्टान पर एसडीआरएफ का अकल्पनीय रेस्क्यू, सेना का असाधारण और अकल्पनीय रेस्क्यू, त्रिजुगी नारायण से 2 युवकों का रेस्क्यू, श्रद्धालुओं के लिए देवदूत बनी सेना, जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे श्रद्धालु, जंगल में भटके श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ ने खोज कर बचाई दोनों की जान, सेना 10,000 की बचा चुकी है जान। चिनूक और MI-17 से किया जा रहा रेस्क्यू। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से केदार घाटी में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके कारण केदार घाटी में हजारों तीर्थयात्री फंस गए हैं। 2 दिन में रेस्क्यू टीम ने 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है, लेकिन केदार धाम सहित अन्य क्षेत्रों में मौसम खराब है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर का आलम ये है कि सैकड़ों लोगों की जान मुश्किलों में फंसी हुई है। जगह जगह पहाड़ ढह रहे हैं, सड़कें बंद हो चुकी हैं। केदारनाथ की यात्रा करने आए लोग फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात है। वायुसेना ने 800 किलो राहत सामग्री गिराई गई तो हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। केदार घाटी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना के MI-17 और ALH गुप्तकाशी और चिनूक गौचर से लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसी बीच एसडीआरएफ ने दुर्गम पहाड़ों पर एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय रेस्क्यू किया है, जिसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। केदार घाटी में आई आपदा के बाद लगातार तीसरे दिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और सेना के जवानों की टीम लोगों की ढूंढ खोज में जुट गई है, लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर रही है और इसी बीच जिला प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग फंसे हुए लोगों को भोजन व्यवस्था उपलब्ध करवा रहा है। आपको बता दें कि केदार घाटी में बादल फटने से मची तबाही के बाद से ही रेस्क्यू एजेंसियां लोगों की खोज और सकुशल रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इसी बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय रेस्क्यू किया, जिसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। दरअसल देर रात सोनप्रयाग कोतवाली से एसडीआरएफ की टीम को अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि 11 श्रद्धालु त्रिजुगी नारायण से ऊपर 8 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में भटक गए हैं। उनके पास खाने पीने का सामान समाप्त हो चुका था, उन्हें तत्काल मदद की जरूरत थी। सूचना प्राप्त होते ही मणिकांत मिश्रा, सेना नायक एसडीआरएफ के निर्देश पर एसडीआरएफ की टीम 13 किलोमीटर के सड़क मार्ग से त्रिजुगी नारायण पहुंची, जहां एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से ड्रोन का उपयोग कर सोन नदी की दूसरी ओर जंगल की सर्चिंग शुरू की। ड्रोन को ऊपर देख चट्टान पर बैठे दोनों युवकों ने आवाज लगाई। एसडीआरएफ की टीम ने सीटी बजाकर दोनों युवकों को, जो खड़ी चट्टान पे खड़े हुए थे, जहां से उनके लिए उनके नीचे उतरना असंभव था, दोनों युवकों अंकित और सुनील का खड़ी चट्टान से चढ़कर एसडीआरएफ की टीम ने अकल्पनीय रेस्क्यू किया। बता दें कि दोनों युवक दिल्ली के निवासी हैं। उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी, जो 31 जुलाई को बादल फटने के बाद वे गौरीकुंड में फंस गए थे। एसडीआरएफ टीम के बहादुरी भरे साहसिक प्रयास से खड़ी चट्टान पर चढ़कर दोनों युवकों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उन दोनों युवकों को सुरक्षित सोनप्रयाग कोतवाली पहुंचाया।
हम अभी जिस जगह पर हैं वो चीड़वासा है और यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड में बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे, इसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ DRF के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे, ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया, इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ के फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टिंग शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। 31 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है, उससे काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं, कई रास्ते हमारे बाधित हुए हैं। वर्तमान में हमारा केदारनाथ जी का रास्ता बाधित है और कई जगह टूटा हुआ है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। उस क्रम में हम लोगों ने जो भीमबली और लिंचोली में लोग फंसे हुए थे, उसमें से लगभग 700 से अधिक लोगों को कल रेस्क्यू किया है। जो लोग गौरीकुंड में थे उसमें काफ़ी लोगों को पैदल निकाला गया है सोनप्रयाग तक। आज सोनप्रयाग का रास्ता पुनः बाधित हुआ है, तो वो थोड़ा सा रास्ता खतरनाक हो रहा है, रोकने की कार्रवाई की जा रही है लोगों को, लेकिन तब भी इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। सुबह से आज पुनः 5 हेलीकॉप्टर लिंचोली और भीमबली में तैनात किए गए हैं, उनसे लगातार रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है, लोगों को नीचे लाया जा रहा है। और फिलहाल के लिए उत्तराखंड विशेष में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।